अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इकरा, वेलकम टू माय चैनल नोट्स लैब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो एडीपी थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ऊपर है। आज की इस वीडियो में हम कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के तमाम उन कीवर्ड्स को जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, उन सब कीवर्ड्स को हम वन बाय वन कवर करने वाले हैं। उससे पहले जो वीडियो अपलोड हो चुकी है उसमें हमने कम्प्लीटली सी प्लस प्लस लैंग्वेज का सिंटैक्स कवर किया था, किस तरह से हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज का सिंटैक्स राइट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और कमेंट भी लाजमी किया करें। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल सी प्लस प्लस कीवर्ड्स इन वन वीडियो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमाम कीवर्ड्स जो कि सी प्लस प्लस में है वो इस एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपको अलग अलग कीवर्ड्स नहीं फाइंड करने पड़ेंगे, इसी एक ही वीडियो से आपके तमाम कीवर्ड सी प्लस प्लस लैंग्वेज के कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ASM इंसर्ट ASM कीवर्ड यूज़ किया जाता है। इंसर्ट एंड असेंबली इंस्ट्रक्शंस, इंसर्ट करने के लिए असेंबली इंस्ट्रक्शंस को। ऑटो कीवर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? डिक्लेयर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑटो को। बूल कीवर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? डिक्लेयर अ बूलियन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए बूल कीवर्ड यूज़ किया जाता है। ब्रेक कीवर्ड यूज़ किया जाता है ब्रेक आउट ऑफ अ लूप से बाहर निकलने के लिए ब्रेक कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं, लूप मिसाल के तौर पे कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम लूप यूज़ करते हैं प्रोग्राम में, तो उस लूप से बाहर निकलने के लिए हम जिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं वो ब्रेक का कीवर्ड है। ओके, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। केस का कीवर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? अ ब्लॉक ऑफ कोड इन अ स्विच स्टेटमेंट। ठीक है ना, अ ब्लॉक ऑफ कोड इन अ स्विच स्टेटमेंट। कैच का कीवर्ड यूज़ किया जाता है हैंडल एक्सेप्शंस फ्रॉम थ्रो। चार यूज़ किया जाता है डिक्लेयर अ करैक्टर वेरिएबल, डिक्लेयर करने के लिए करैक्टर वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर। मिसाल के तौर पे जैसे हम कोई प्रोग्राम राइट करते हैं उसमें हमने कोई भी वेरिएबल लेना हो, ठीक है ना, करैक्टर लेना हो, तो उसके लिए हम जैसे कि ए करैक्टर हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डिफरेंट किस्म के ये जो अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है ना, इनको हम जब प्रोग्राम में राइट करते हैं उसके लिए हमें जो कीवर्ड की ज़रूरत होती है वो चार का कीवर्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डिक्लेयर करने के लिए इन करैक्टर्स को। ठीक है, या कोई नेम भी हो सकता है, अगर हम कोई नेम डिक्लेयर करना चाहें प्रोग्राम के अंदर, स्टूडेंट नेम हो गया या फिर फादर नेम हो गया, कुछ भी डिक्लेयर करना चाहें तो वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं चार को। क्लास का कीवर्ड यूज़ किया जाता है डिक्लेयर अ क्लास। कॉन्सेंट डिक्लेयर इम्यूटेबल डाटा और फंक्शन दैट डू नॉट चेंज डाटा। कॉन्सेंट ऐसा डाटा होता है जो कि दोबारा चेंज नहीं हो सकता प्रोग्राम के अंदर, उसके लिए जो हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वो कॉन्सेंट का कीवर्ड होता है। कॉन्सेंट कास्ट फ्रॉम कॉन्सेंट वेरिएबल्स। ओके, कंटिन्यू कीवर्ड यूज़ किया जाता है बाईपास इक्वेशन ऑफ अ लूप। डिफ़ॉल्ट हैंडलर इन अ केस स्टेटमेंट। डिलीट का कीवर्ड यूज़ किया जाता है मेक मेमोरी अवेलेबल। मेक श्योर कि मेमोरी जब हम प्रोग्राम राइट करते हैं तो उसमें मेमोरी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर उसमें पहले कोई मेमोरी अवेलेबल नहीं है तो उसमें कोई कंटेंट अगर हमें डिलीट करना है प्रोग्राम के अंदर तो हम उसके लिए जो कीवर्ड यूज़ करते हैं वो डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। डू लूपिंग कंस्ट्रक्ट। डू आपने देखा होगा तीन तरह के लूप होते हैं, डू वाइल लूप और फॉर लूप, ये तीन तरह के लूप होते हैं। ठीक है, हम जो प्रोग्राम राइट करते हैं लूप के लिए, ठीक है ना, वो जो उसमें यूज़ किया जाता है ये डू वाइल लूप भी यूज़ करते हैं हम लूपिंग के लिए। लूप प्रोग्राम के लिए हम डू का भी यूज़ करते हैं। ओके, डबल डिक्लेयर अ डबल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल कौन से होते हैं? मिसाल के तौर पर जैसे 2.7 हो गया या 2.8 हो गया, ये फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं ये, इनको फ्लोटिंग पॉइंट यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है वेरिएबल। डबल यूज़ किया जाता है डिक्लेयर अ डबल प्रिसिशन
floating point variable. Okay. Dynamic cast perform runtime cast. नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं एल्स क्यों यूज किया जाता है अल्टरनेट केस फॉर एन इफ स्टेटमेंट। मिसाल के तौर पर हमने कोई इफ वाला प्रोग्राम राइट किया है तो अगर वो वैल्यू जो है हमने जो राइट किया है वो ट्रू है तो वो वहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो ट्रू नहीं है तो एल्स हमने जो नीचे स्टेटमेंट दी होगी एल्स में वो शो होगी प्रोग्राम के अंदर। ओके। enum create numeration types. Okay. Explicit only use constructors when they exactly match. explicit यूज किया जाता है only use constructor when they अगर वो exactly match होते हैं तब ये कीवर्ड यूज किया जाता है। export कीवर्ड यूज किया जाता है allows template definitions to be separated from their declaration. extern tells the compiler about variable defined elsewhere. ये कंपाइलर को बताता है वेरिएबल डिफाइंड है या एल्सवेयर डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है। फॉल्स ये जो फॉल्स है द बुलियन वैल्यू ऑफ फॉल्स। फ्लोट कीवर्ड यूज होता है डिक्लेयर अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल। फ्लोट किस लिए वो फ्लोटिंग वैल्यूज कौन सी होती हैं वेरिएबल जो 2.7 जैसे मैंने आपको पहले बताया 2.7 2.8 इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए ये फ्लोट का कीवर्ड यूज किया जाता है। ओके। फोर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 तरह के लूप होते हैं वाइल लूप फॉर लूप और डू वाइल लूप। ओके। तो फोर भी हम कीवर्ड यूज करते हैं लूप के लिए। ठीक है ना। प्रोग्राम मिसाल के तौर पर कोई भी लूप चलाने के लिए प्रोग्राम में फोर लूप का भी यूज किया जाता है। friend grant non-member function access to private data. नेक्स्ट के ऊपर आते हैं go to कीवर्ड jump to a different part of the program. if statement यूज की जाती है execute code based off the result of our test. inline कीवर्ड यूज होता है optimize calls to short functions. int कौन से होते हैं कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स मिसाल के तौर पे 2 हो गया या 5 हो गया। ओके। या 7 हो गया। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो इंटीजर वेरिएबल होते हैं। क्या कहलाते हैं इंटीजर वेरिएबल कहलाते हैं। उसको हम डिक्लेयर करते हैं किसे इंट के कीवर्ड से हम डिक्लेयर करते हैं। ओके। लॉन्ग डिक्लेयर अ लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल ये डिक्लेयर करता है लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल को। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर होते हैं mutable override a constant variable. namespace partitions the global namespaces by defining a scope. ओके। न्यू के ऊपर आते हैं नेक्स्ट कीवर्ड के ऊपर allocate dynamic memory for a new variable. allocate करता है डायनेमिक मेमोरी को न्यू वेरिएबल में। ऑपरेटर कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है create overloaded operator functions. ओके। प्राइवेट डिक्लेयर प्राइवेट मेंबर ऑफ अ क्लास डिक्लेयर करने के लिए प्राइवेट मेंबर क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर अ प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास प्रोटेक्टेड मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए क्लास में पब्लिक यूज किया जाता है कीवर्ड डिक्लेयर अ पब्लिक मेंबर ऑफ अ क्लास। पब्लिक मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए क्लास के अंदर रजिस्टर रिक्वेस्ट दैट अ वेरिएबल बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्पीड। ओके। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन। मिसाल के तौर पर हमने कोई प्रोग्राम राइट किया तो हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू दोबारा से रिटर्न हो प्रोग्राम के अंदर तो हम उसके लिए जो कीवर्ड यूज करेंगे वो रिटर्न का कीवर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ आते हैं शॉर्ट कीवर्ड यूज होता है डिक्लेयर अ शॉर्ट इंटीजर वेरिएबल। शॉर्ट इंटीजर वेरिएबल जो होते हैं उनको शॉर्ट कीवर्ड के जरिए डिक्लेयर किया जाता है। साइंड कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है मॉडिफाई वेरिएबल टाइप डिक्लेरेशन। इसमें मॉडिफाई करने के लिए वेरिएबल की टाइप को ठीक है ना डिक्लेयर करने के लिए भी साइज ऑफ कीवर्ड यूज किया जाता है रिटर्न द साइज ऑफ अ वेरिएबल और टाइप। ठीक है ना। इसमें हम रिटर्न कर सकते हैं साइज को भी और टाइप को भी वेरिएबल के। स्टैटिक कीवर्ड यूज किया जाता है क्रिएट अ परमानेंट स्टोरेज फॉर अ वेरिएबल। ठीक है ना। ये क्रिएट करता है परमानेंट स्टोरेज वेरिएबल। ठीक है। स्टैटिक कास्ट परफॉर्म अ नॉन polymorphic cast
स्ट्रक्ट यूज करते हैं डिफाइन अ न्यू स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। तो हम उसके लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं, स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। स्विच का कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है? एक्सिक्यूट कोड बेस्ड ऑफ अ डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। टेम्पलेट का कीवर्ड किस लिए यूज किया जाता है? क्रिएट अ जेनेरिक फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम टेम्पलेट का कीवर्ड यूज करते हैं। दिस कीवर्ड यूज किया जाता है। अ पॉइंटर टू द करंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। थ्रो एन एक्सेप्शन, ट्रू कीवर्ड यूज किया जाता है। द बूलियन वैल्यू ऑफ ट्रू, बूलियन वैल्यू को ट्रू करने के लिए ट्राई कीवर्ड यूज किया जाता है। एक्सिक्यूट कोड that can throw an exception, टाइप डेफ यूज किया जाता है। क्रिएट अ न्यू टाइप नेम फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग टाइप, ठीक है ना। न्यू टाइप क्रिएट करने के लिए नेम की एग्जिस्टिंग टाइप से, जो प्रीवियस टाइप होगी ना उससे एग्जिस्टिंग टाइप से न्यू टाइप क्रिएट करने के लिए टाइप डेफ यूज किया जाता है। टाइप आईडी, ठीक है ना। टाइप आईडी डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट को टाइप आईडी कीवर्ड यूज किया जाता है। टाइप नेम, डिक्लेयर अ क्लास और अंडरस्टैंड टाइप, डिक्लेयर करने के लिए क्लास को और अंडरस्टैंड करने के लिए टाइप को। कीवर्ड यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर दैट असाइन मल्टीपल वेरिएबल टू द सेम मेमोरी लोकेशन। अनसाइंड, ये यूनियन है, ठीक है ना, और ये अनसाइंड है। यहाँ पे डिक्लेयर एन अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल, अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अनसाइंड कीवर्ड यूज किया जाता है। किया जाता है कीवर्ड, इसलिए इंपोर्ट कंप्लीट और पार्टियल नेम स्पेसेस इनटू द करंट स्कोप। ओके, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। वर्चुअल कीवर्ड किस लिए यूज किया जाता है? क्रिएट अ फंक्शन दैट कैन बी ओवररिडन बाय अ ड्राइव्ड क्लास। void कीवर्ड किस लिए यूज होता है? डिक्लेयर फंक्शन और डेटा टाइप विद नो एसोसिएटेड डेटा टाइप। वोलेटाइल कीवर्ड यूज होता है। वार्न द कंपाइलर अबाउट वेरिएबल दैट कैन बी मॉडिफाइड अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट पे आते हैं वॉचर टी, ठीक है ना। WCHAR जो यहाँ पे लिखा हुआ है, WCHAR डिक्लेयर अ वाइड करेक्टर वेरिएबल, डिक्लेयर करने के लिए वाइड करेक्टर जो होता है वेरिएबल में उसको डिक्लेयर करने के लिए WCHAR यूज किया जाता है। वाइल जैसे कि मैंने आपको बताया, लूप जो हम यूज करते हैं 3 तरह के होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तो ये है वाइल लूप, 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, डू और फॉर लूप। ये लास्ट में हमें वाइल लूप है, तो यूज किया जाता है लूपिंग कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना, लूप चलाने के लिए प्रोग्राम में। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। नोट्स लैब को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को, और लाजमी सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। If you like my video, please like or comment, and don't forget to subscribe to my YouTube channel for more videos related to ADP subjects. Without wasting time, hit the bell icon and get latest videos notification. If you need the notes, visit my blog Notesilab. I will provide the link in the description. You can easily download all ADP semester notes subject wise. Thank you for watching.